ये दुकानदार हैं सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। अब जैसे पिछले दौर में जंगलों में रहते थे ना, अब वो आदत डाल दो। अब ये हुकूमत हाथ से लोगों को मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। इनका प्लान ही यही है कि आवाम को, गरीब आदमी पीस जाएगा बेचारा, जो अमीर आदमी वो अमीर तरीन हो रहा है। हिसाब डाल रहे हैं, ये बिजली बढ़ा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। हम गरीब आदमी है, 700-800 रुपये कमाते हैं, तो अभी बिजली का बिल दें, किराए का बिल दें, क्या करें। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 16.5 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ 23 रुपए, 300 यूनिट का टैरिफ 27 रुपए, 400 यूनिट का टैरिफ 32 रुपए, 500 यूनिट का टैरिफ 35 रुपए और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 42 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट टैरिफ 50 रुपए से बढ़ जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट की 54 तरामीम सामने आ गई। शेख 230 में तरामीम के जरिए निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इससे मुल्क की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहचानने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज़ में असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ न लेने वाली सीट खाली तस्वर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत की निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिशें, इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन और इत्तेहादियों ने कहा कि बिल में कुछ शिक़ें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा हो सकेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने निगरान हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात देने की हिमायत कर दी। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, शेख 230 को तब्दील होना चाहिए और निगरान हुकूमत को इख्तियारात देंगे। अगर आइंदा 3-4 माह के लिए सारे मामलात मुंजमद कर दिए गए तो ये मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के लिए तरमीम लाई गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहते हैं कि नून लीग ने इख्तियारात बढ़ाने से मुतालिक एतमाद में लिया था। इलेक्शन के लिए 90 दिन से आगे जाने की मुखालफत करेंगे। हुकूमत ने तोशाखाना बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल का इतलाक सदर, वजीर आज़म, अफवाज, अदलिया पर होगा, जबकि तहाइफ को तोशाखाना में जमा कराएंगे। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले को 5 गुना जुर्माना आयद होगा। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा वक्त में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। बिल के तहत वफाकी हुकूमत तोशाखाना रूल्स मुरतब करेगी। Unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. आप उसको at par with an elected government लेके आ रहे हैं। मेरा इतराज इस पे शदीद है। इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज हमें मुहैया नहीं की गई। अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मुश्तरका इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसविदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सेनेटर ताज हैदर निगरां वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, पार्लियामेंट को मज़ीद बेतौकीर ना करें, हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी क़वानीन बिल पर आज तक का वक्त देने का मुतालबा किया। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ बोले, इलेक्शन एक्ट की तमाम तरामीम इत्तिफाक से मंजूर हुई। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी, वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है।
अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। ज़ुबान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। पीटीआई के सेनेटर सोहरवर्दी का वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर जवाब। कहा, जैसे अल्फाज वुज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने थे। वुज़रा ने काबिल अफसोस अल्फाज का इस्तेमाल किया। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां उसकी अपनी जानिब उठती हैं। IMF से दिन रात हमें उनसे मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े। अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। तो इसका एक बहुत बड़ा खदशा हो गया था और इसका कसूर मेरी या मेरी हुकूमत का नहीं था। इसलिए हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंदाज़ा था कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस कदर तबाहकुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक़ हुकूमत ने रियासत तबाह की, इत्तेहादियों ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। गुज़िश्ता हुकूमत ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में हौलनाक नताइज भुगतना पड़ते, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ख़त्म हो जाती, दवाओं और रोटी के लाले पड़ जाते, सनत तबाह हो जाती। डिफ़ॉल्ट मेरे माथे पर हमेशा के लिए एक सिया धब्बा होता। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, तो ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक मरतबा फिर ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज, ख़वातीन अरकान को कूड़ा करकट, खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कहा, इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त और असमत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ख़वातीन सैनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करार दिए। आइंदा भी ऐसे लोग मुसलत किए गए तो गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डटकर मुकाबला किया और इसे इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया, महंगाई का पहाड़ पूरी कौम के ऊपर गिराया, किसी एक भी मेगा प्रोजेक्ट को इफ्तिताह करने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क में सर उठाकर गैरत की सियासत की। हम लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजुर्बा है, हमने आगे भी गैरत के साथ चलना है। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। मुल्क में सरमाया कारी वाले अगले इंतज़ाम का सवाल करते हैं। दोस्त ममालिक को खदशा है, माजी जैसे हुक्मरान आए तो सरमाया ज़ाया होगा। लोग सियासत खेल रहे हैं मगर PP वादे वफा कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 माह से सैलाब मुतासरीन को उनका हक दे रहे हैं, लाखों लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। रोटी, कपड़े और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीबी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, सिंध में मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 20 लाख से ज़ायद घरों के लिए सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी मांग ली। निसार दुरानी ने कहा, तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई।
तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहान पर जिरह मुकम्मल। अदालत का चेयरमैन पीटीआई का बयान कल कलमबंद करने का फैसला। सेशन अदालत में केस की समाअत आज फिर होगी। पेशावर में साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्की के घर पर पुलिस का छापा। पीटीआई रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर तुर्की हाउस पहुंचे। आईजी दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल इस्तेमाल करें, सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए नहीं। शहराम तुर्की का ट्वीट। पानामा केस में सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने JIT बनाने की इस्तदा भी कर दी। कहा FIA, NAB और दीगर इदारों के अफसरान को JIT में शामिल किया जाए। NAB और FIA से रुजू किया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। नवाज शरीफ के साथ आहिनी हाथों से निपटा गया। पानामा केस के दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में CIA और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। बैंक डकैती और राजधानी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके निशानदेही के लिए बाटापुर ले जाया जा रहा था। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान शमशीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, जख्मी समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मुल्जिमान CVU के करीब लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। जमरूद में खुदकुश हमला, पुलिस अफसर शहीद। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जिला खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की जेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इतला दी गई थी। दहशतगर्दों ने मस्जिद को निशाना बनाया। बहादुर पुलिस SHO अदनान आफरीदी ने कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार बच्ची ICU मुंतकिल। सिविल जज का मुतासरा बच्ची की वालिदा से रब्ता, सुलह की पेशकश कर दी। बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी लेने का भी कह दिया। बच्ची की वालिदा का सुलह से साफ इनकार, कहना था किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे के इंदराज में मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी अफसर का सिविल जज से रब्ता न हो सका। कहा जज से एक बार गुफ्तगू हुई, वो बीवी की वकालत करते रहे। बच्ची के जख्मों को खुद साख्ता कहते रहे। तहकीकात में अदम ताउन पर वफाकी पुलिस का सिविल जज के घर पर छापा। आसिम हफीज और अहलिया ना मिल सके। आइस और नारकोटिक्स का नाम लेकर हज़ारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई। कहाँ हैं वो हज़ारों वीडियोस? पुलिस लेकर आएँ या कोई सबूत पेश करें या कोई कंप्लेनेंट पेश करें। पुलिस की जानिब से हमारी कुछ स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर से ब्लैकमेलिंग और रकम हथियाने की कोशिश की जा रही है। VC भावलपुर यूनिवर्सिटी अतहर महबूब ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के तालबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हज़ारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। एहतसाब के लिए ख़ुद को हर फोरम पर पेश करता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत थी भी तो हमें भी एतमाद में लेते। जामिया का मामला भी मफरूज़ा पर मबनी है। पुलिस की जानिब से कुछ तालबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। जामिया के खिलाफ 2 ट्रायल्स शुरू किए गए हैं। सबूत आला हुकाम को पेश करेंगे। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, नसीम नगर में कई फीट पानी खड़ा हो गया। लाड़काना भी तालाब बन गया। ठट्टा, बदीन, कंदकोट, टंडू मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी पानी। खीरतर पहाड़ी सिलसिले की नदी नालों में तुग़यानी। काचू के सेक्टरों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज़ भी बारिश। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूब कर जाँ बहक। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जान से गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से सावन रुखसत हो जाएगा। बलूचिस्तान को सिंध पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद। फंसी गाड़ियों के ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हालत गैर होने लगी। आर्जी बनाया गया रास्ता भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज़ से जारी बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग से शहर कराक्रम और शहर इस्कर्दुबन पंजाब के दरियाओं की सतह मजीद बुलंद होने लगी।
सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में राजनपुर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के साथ इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकातों में अफ़गानिस्तान में सलामती की सूरत हाल ख़ुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका ताल्लुकात में तामीरी शराकत दारी कायम रखने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तानी मईशत और अफ़गान उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग के असरात समेत दीगर मामलात पर भी बात की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुए। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया बयान में एंटनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। कहा, अमरीका पाकिस्तान से मुस्बत, जमहूरी और तामीरी ताल्लुकात की हिमायत करता है। वांग शी चैन के नए वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। साबिक वज़ीर ख़ारजा किंग गेंग की जगह लेंगे। वांग शी करियर सफारतकार हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी बराए उमूर ख़ारजा कमीशन ऑफिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तकर्री पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने लिखा, वांग जी एक मंजे हुए और तजर्बाकार सफारतकार हैं। गुज़िश्ता साल इनके साथ दोबारा गुफ्तगू का मौका मिला। इनकी मौजूदगी में पाक चीन दोस्ती शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराक़ी सिफारत खाने के सामने इस्लामोफोबिया के शिकार इंतहा पसंदों की घिनौनी हरकत की। शिद्दत पसंदों ने इराक़ का परचम भी नजर आतिश किया। वाक़े के फ़ौरन बाद इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि नाम नहाद आज़ादी इजहार और मुजाहरे के हुकूक पर जल्द अज जल्द नजर सानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद इजहार मज़म्मत। सहूनी फ़ौज की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। नाबलस में सर्च ऑपरेशन की आड़ में इसराइली फ़ौज ने 3 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। तीनों जवान तड़पते रहे। काबिज़ फ़ौज ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। शहादत ज़्यादा खून बह जाने के बायस हुई। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा। दीरबाला के नसरुल्लाह से मुकामी अदालत में निकाह भी हो गया। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना और 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया। निकाह कारी शमरोज़ खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्ला और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज। शादी के बाद 9 बिहाता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मुकामात का रुख किया। लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो भी बनाई और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली के 35 साल लड़की की फेसबुक पर 29 साल नसरुल्लाह के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था कि नसरुल्लाह के बगैर नहीं रह सकती। कोलंबो टेस्ट तीसरा रोज। पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बरतरी हासिल। 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। अब्दुल्ला शफी की शानदार बैटिंग, 87 रन बनाए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई थी। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। कोलंबो टेस्ट में बारिश की एंट्री। हसन अली की मौज मस्तियाँ। हसीन मौसम को खूब एंजॉय किया। साथ ही खिलाड़ियों ने खूब कहकहे लगाए और तालियां भी बजाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चोर को चोरी महंगी पड़ गई। बस में खातून का पर्स छीनकर भागने की कोशिश। दरवाजा बंद होने के पर चोर बस में ही फंस गया। ड्राइवर ने खूब पिटाई की। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म बिलीवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। जामियात में चलता गोरख धंधा।
नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।